नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं इसे हम सभी पलाश के नाम से जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे ढाक भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, पैरोट्री, प्लक्ष इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो बड़े होने पर काफी छायादार हो जाता है और मुख्य रूप से ज़्यादातर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा केयर और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें नारंगी, लाल, सफ़ेद, पीला इत्यादि कलर में पुष्प आते हैं जो वसंत ऋतु से खिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके पुष्पों से होली के लिए प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं और प्रकृति की कृपा देखिए कि होली के आसपास बहुतायत में इसके पुष्प पाए जाते हैं और इसके नारंगी लाल रंग के पुष्प जब बहुतायत की मात्रा में खिलते हैं तो एक प्रकार से दूर से देखने से लगता है जैसे आग की ज्वाला लग गई हो। यही कारण है कि इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इन नामों से भी पुकारा जाता है। इसे अगर लगाया जाए तो ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां सीधी धूप मिले। पानी इसमें वीकली देना चाहिए, सप्ताह में एक बार, और इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4-5 सालों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसे आप बाजार से या कहीं से पौधा ला करके भी लगा सकते हैं और इसके बीज से भी इसके नए पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। इसे जानवर नहीं खाते, इसलिए ऐसी जगह जहाँ के दूसरे पेड़ पौधे लगाना सफल ना हो पा रहा हो, जानवर खा जाते हो, तो वहाँ के लिए ये बहुत मुफीद होता है, इसे लगा सकते हैं। फूल से जैसा कि बताया जैविक रंग बनाए जाते हैं, इसकी लकड़ी से खड़ाऊ इत्यादि बनाए जाते हैं। इसकी फूल, पत्ती, जड़, छाल ये सब आयुर्वेद में बहुत काम में लाए जाते हैं, काफ़ी प्रयोग होता है। इसके पत्तों से पत्तल और दोने ये सब बनाए जाते हैं। पहले वैवाहिक कार्यक्रमों में इसके पत्तों के पत्तल में खाना परोसा जाता था। अभी भी श्राद्ध वगैरह में इसे काम में लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तल या दोने में स्वर्ण के समान, यानी कि भगवान को अगर भोग लगाया जाए पलाश के पत्ते से बने हुए पत्तल और दोने में, तो स्वर्ण के बर्तनों में, सोने के बर्तनों में भगवान को भोग लगाने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे अग्नि का स्वरूप माना गया है और माता सरस्वती एवं महादेव का प्रिय पुष्प है, जिसे घर में लगाने से धन की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। इसकी लकड़ी का प्रयोग हवन इत्यादि में समिधा के रूप में किया जाता है। विशेषकर चंद्र दोष के निवारण हेतु इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है हवन में, समिधा के रूप में। इसके फूलों को तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, धन की अभिवृद्धि होती है। विशेष करके इस वृक्ष को ऐसा माना जाता है कि इसे चंद्र यानी चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। अगर किसी प्रकार की मानसिक शांति वाली प्रॉब्लम, मतलब अगर मानसिक विकार हो, मन बेचैन रहता हो, चंद्र दोष बताया हो या किसी भी तरह से कुंडली में चंद्र यदि पीड़ित हो, तो ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष को लगाकर इसकी पूजा वगैरह करने से चंद्रमा से संबंधित दोषों में कमी आती है, उन दोषों का शमन होता है। तो आमतौर पर जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो मुख्य समस्याओं में एक ये भी समस्या होती है कि लगाने के बाद जानवर इत्यादि इसे नुकसान पहुंचा देते हैं और जो दूसरे वृक्ष लगाए जाते हैं उन्हें जानवर खा जाते हैं। लेकिन ऐसा इस वृक्ष के साथ नहीं होता। इसकी केयरिंग भी आसान है, इसलिए निवेदन है इसे